एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट सोल्व करने वाले हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी हो जाएगा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हर क्वेश्चन को एक अलग डेडिकेटेड वीडियो के साथ सोल्व किया है। और अगर आप एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आखिर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। इसमें क्या करना है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, मतलब हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन है ना, जैसे 1/3 एंड 1/4, इनके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स जो है ना, यहाँ पे इनके दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, इंसर्ट करने हैं। ले जी, क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख लिया है। अब हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है। अब सवाल हमारे ज़हन में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दो नंबर्स हैं जो हम इन दोनों के दरमियान इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एवरेज का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। आई होप आपने ये पहली क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एवरेज क्या होती है। हमारे पास कोई भी दो नंबर्स गिवन है ना, लेट्स से एक नंबर हमारे पास है ए और दूसरा नंबर है बी। ठीक है, अगर हमने इनके दरमियान में यहाँ पर कोई एक नंबर इंसर्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी एवरेज लेंगे। तो एवरेज कैसे लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे, और कितने नंबर है, दो नंबर हैं, तो इनको दो से डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से इनको सोल्व करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो होगा आंसर, वो हमारी एवरेज होगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स गिवन थे, एक था हमारे पास 3 और एक 4। ठीक है, इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दो से डिवाइड कर देना और दोनों को ऐड कर देना है। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो 3 + 4 कितना होता है, 7। 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी 3 और 4 की। तो ये नंबर है 7। 7 डिवाइडेड बाई 2 जो 3 और 4 के दरमियान इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह हमने ये 7 डिवाइडेड बाई 2 निकाला ना, इसी तरह हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने हैं। अच्छा, एक का तो हमें अब आइडिया हो गया ना कि एक किस तरह निकालना है। ये 1/3 और 1/4 को हम ऐड करेंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर आ जाएगा जो उनके दरमियान इंसर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमें तो दो इंसर्ट करने हैं, तो चलिए पहले एक को तो सोल्व करते हैं, दूसरा फिर मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा रैशनल नंबर हम किस तरह इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिख के हम इनकी एवरेज ले लेते हैं। तो जब हम एवरेज लेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/3 को हम ऐड करेंगे 1/4 के साथ। ठीक है, 1/4 के साथ ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड भी कर देना है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर दिख रहा होगा, ज़ाहिर है। पहले जो हमने देखे थे ये वाले a+b/2 जो हमने इस फॉर्म में देखे थे, इसमें क्या था, इसमें आपके पास फ्रैक्शंस में नहीं था। लेकिन जो अब हमारे पास करंटली जो क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन में है। तो थोड़ा सा दिखने में मुश्किल है, लेकिन है ये भी बहुत सिंपल। तो इसका मैं आपको एक हल बताता हूँ कि इसको आप ईज़ी कैसे कर सकते हैं, ताकि दिखने में भी ईज़ी हो जाए और जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हमारे लिए आसानी हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं ये वाली जो आपके पास मैंने ये वाली एग्जांपल लिखी है ना, a+b वाली, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें हम अगर a+b को इस तरह लिख लें, a+b, और ये जो डिवाइड हो रहा है 2, इसको हम इस तरह लिख लें 1/2 और a+b ब्रैकेट्स में आ जाए, तो क्या इसमें कोई हर्ज है? क्योंकि 1/2 अगर मल्टीप्लाई होगा a के साथ और b के साथ, तो अगेन यही फॉर्म हमारे पास जो ऊपर थी, ये वाली फॉर्म, ये हमारे पास दोबारा से बन जाएगी। ठीक है, तो ये 2, क्योंकि 1/2 जो है ये अंदर यहाँ पे a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इनको अगर हम अलग-अलग करके भी लिखेंगे तो a/2 और b/2 हो जाएगा। जैसे ऊपर वाली फॉर्म में भी अगर हम उनको भी अलग-अलग करते हैं तो हमारे पास a/2 और b/2 अलग-अलग हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम ये 1/3 और 1/4 जो हमने ऐड किए हैं, इनके इन ये डिवाइड हो रहे हैं 2 के साथ, तो अगर हम 2 को सेपरेट कर लें और 1/3 और 1/4 को ब्रैकेट्स में ले आएँ, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में किया है, तो क्या हमारे लिए ईज़ी नहीं हो जाएगा इसको सॉल्व करना? तो चलिए करके देख लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर अंदर लिख लेंगे 1/3 प्लस 1/4। अच्छा, अब इस तरह करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली टर्म्स है ना, उनको हम ऐड कर लेंगे ईज़िली। हम एलसीएम लेंगे और उनका हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। फिर जो हमारे पास इसका आंसर आया होगा ना ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2 और अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर एलसीएम ले लेंगे। तो 1/3 प्लस 1/4 इनका हमने एलसीएम ले लेना है।
अब नीचे क्या लिखा आ रहा है 3 और 4, अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का, तो एक दफ़ा 3 पे डिवाइड हो जाएगा और 4 एज इट इज़ यहाँ पे 4 भी एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 3, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो होगा 12। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, उसको हमने जो एलसीएम आया होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो अब हमारे पास क्या है 12 है ना, तो 12 को हमने यहाँ पे अंदर रख लेना है और 3 को बाहर लिख लेना है। तो 3 4 और 12 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4। तो मतलब हमने ऊपर अभी जो टर्म लिखनी है वो लिखनी है 4, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी साइड पे जो डिनोमिनेटर है, जो 1/4 है, उसको भी हमने देख लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये 1/4 4 डिनोमिनेटर में है, तो 4 को हमने 12 के साथ जब डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो 12 को अंदर रख लेते हैं और 4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, तो इधर हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1/2 और 4 + 3 कितना होता है 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, नीचे 12 और ये हमने ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है ये नीचे 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ऊपर हमारे पास 7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 24 आ जाएगा, क्योंकि 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आंसर आता है। अच्छा जी, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो नंबर थे 1/3 और 1/4, ठीक है। ये हमारे पास दो नंबर थे जो हमें ऑलरेडी गिवन थे। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इनके दरमियान में एवरेज लेके एक नंबर फाइंड कर लिया है, और वो नंबर क्या है 7/24, ये हमने नंबर फाइंड कर लिया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इधर से इधर तक यानी 7/24 से लेके 1/4 के दरमियान कोई नंबर फाइंड कर लें, तो वो आपके पास यहाँ पे कहीं कोई नंबर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 1/3 और 7/24 इनके दरमियान कोई नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो नंबर हमारे पास अभी निकला है, जो हमने सोल्व किया है, इसकी जो हमें नंबर गिवन है उसके साथ एवरेज लेंगे तो हमारे पास उन दोनों के दरमियान जो नंबर बन रहा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। इस तरह जो दो रैशनल नंबर हमसे रिक्वायर्ड है वो दोनों हम फाइंड कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, ये 1/3 को पकड़ लेते हैं और 7/24 को पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ना, ये आपने इस तरह अगर बनानी हुई तो बना लेना, लेकिन ये रफ अमल पे बनानी है आपने। ये जो आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपने नहीं बनानी। मैं तो बल्कि बल्कि आपको रिकमेंड करूँगा, ये आपको समझाने के लिए ही थी, तो आप इसको पेपर में ना ही बनाइएगा। बस प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं कि आपने अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप अपने नोट्स में ये डायग्राम बना लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे जो नंबर हमने हमें चाहिए ना, हम उसको फाइंड कर लेते हैं। या आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं या आप इस साइड वाला फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक या हमें नंबर चाहिए और, क्योंकि एक तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है, तो एक नंबर और चाहिए। तो 1/3 और 7/24 इनको हम पकड़ लेते हैं। 1/3 और 7/24 इनके दरमियान अब हमने नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, हम अपनी आसानी के लिए इसको बाहर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये इस फॉर्म में भी अगर हम लिखते हैं, क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर हम इस फॉर्म में लिख भी लेते हैं तो ये 1/2 ही रहेगा। यानी अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये यही फॉर्म बन रही होगी जो हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 1/3 और 7/24 को ब्रैकेट्स में लिख लेना है, ठीक हो गया। अब हमने ये जो ब्रैकेट है इसको हमने सोल्व करना है। तो ब्रैकेट किस तरह सोल्व होगी, एलसीएम नीचे जो हमारे पास टर्म्स गिवन है इनका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली जो टर्म्स होगी उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक फ्रैक्शन में एक नंबर आ जाएगा, उसको फिर हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 1/2 और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास 24 और 3 का हमने एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 24 और 3, ठीक है। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 का यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर 2 6 और 12 और यहाँ पर 3, अगेन 2, देन
यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी 3, फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1। ठीक हो गया। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर एलसीएम बन रहा है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 24। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट हमने देखना होता है कि जो जिन टर्म्स का हमने एलसीएम लिया है, यानी ये जो 1/3 और 7/24 है, इनमें जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ है उनको हमने क्या करना होता है, एलसीएम के साथ डिवाइड करना होता है। तो हमने क्या करना है, 24 को अंदर रखना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे 24 को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 8 आ जाएगा। ठीक है। तो 24, 8 3 ज़ा 24 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो न्यूमिनेटर में जो टर्म आ रही होगी वो होगी 8, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे प्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म है जिसको हमने सोल्व करना है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 7/24। 7/24 में अभी 24, ये भी 24 और यहाँ पे भी 24 है। तो 24 को अगर आप 24 से डिवाइड कर भी लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1। ठीक है। तो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे आप 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर 1 आया ना, ये 8 आया था तो 8 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो 1 आया तो 1 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 और 8 + 7 कितना होता है, 15। और 15/24। अब हमने क्या करना है, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है 15/24 के साथ। तो 1 × 15 कितना होता है, 15, और 2 को हम 24 के साथ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48। अच्छा जी, अब अगर आप गौर करें तो हमने दोनों नंबर जो हमें रिक्वायर्ड थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। कौन कौन से नंबर थे देखें, यहाँ पर हमारे पास नंबर था, एक यहाँ पर नंबर था, ये मैं लाइन से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पर था 1/3 और एक यहाँ पे था 1/4। हमने क्या किया, इन दोनों की एवरेज ली और यहाँ पर हमने एक नंबर फाइंड कर लिया, जो क्या था, जो हमारे पास निकला था, आई गेस 7/24 निकला था। ठीक है, ऊपर देख भी लेते हैं, 7/4, जी ये रहा 7/4। ठीक है, ये हमने निकाला था। जो क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड था वो ये था कि हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने थे, दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने थे इन दोनों के दरमियान, 1/3 और 1/4 के दरमियान। लेकिन अभी तक तो हमने एक निकाला था। फिर हमने क्या किया, 1/3 को लिया और 7/24 को लिया, और हमने इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एक और नंबर फाइंड कर लिया जो हमने अभी अभी फाइंड किया है, जो है 15/48। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों नंबर, जो दोनों हमें रैशनल नंबर रिक्वायर्ड थे, जो हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान फाइंड करने थे, वो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए। अब हम लिख देंगे 10, 15/48 एंड 7/24 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, इस तरह हम लिख देंगे। ठीक हो गया। ये अब आपका जो पहला पार्ट था क्वेश्चन 6 का वो सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। अच्छा जी, पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है। यहाँ पे क्या करना है, 3 और 4 इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दो रैशनल नंबर। ठीक है, दो रैशनल नंबर हमने 3 और 4 के दरमियान फाइंड करने हैं। तो बहुत ईजी है। अच्छा, अब इसके दरमियान क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है, तो जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि पहले फ्रैक्शन थी तो फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं यार, वो थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, होता हालांकि वो भी ईजी है। तो चले इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 और हमारा पार्ट है 2, विच इज़ 3 और 4। इन दोनों के दरमियान हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं। अच्छा, अब अगेन ये दो नंबर्स हमें गिवन है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। हमने क्या करना है, एक नंबर हमने यहाँ पे फाइंड करना है और एक हमने यहाँ पे कहीं फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला नंबर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 की हमने एवरेज ले लेनी है। तो जब 3 और 4 की हम एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 4। अच्छा, ये जो मैंने आपको a+b वाली एग्जांपल दी थी ना, a+b के हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको आप एक फार्मूला के तौर पे याद कर सकते हैं कि जब भी हमने दो नंबर्स की एवरेज लेनी है ना,
तो जो नंबर्स हमें गिवन है उन दोनों को हमने ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वो 2 नंबर है तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड करना है। अगर 3 नंबर होंगे तो हमने तीनों तीनों नंबर्स को ऐड करना होता है और 3 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो a प्लस बी हमारे पास अभी 2 नंबर है तो हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3+4, क्योंकि हम इनकी एवरेज ले रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम 2 से, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके लिए काफ़ी आसानी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 1/3 था और 1/4 था, देन उन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता था। लेकिन अगर अब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये बहुत आसान है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो ऊपर ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7/2, ठीक है। तो ये हमने एक नंबर फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये 7/2 और ये जो हमारे पास 3 गिवन था ना, इन दोनों के दरमियान हमने एक नंबर फाइंड कर लेना है। तो चलिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अभी देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया है। अभी तक हमारे पास जो नंबर्स गिवन थे, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, ठीक है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर हमने ये नंबर फाइंड किया है विच इज़ 7/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये 3 और 7/2 इनके दरमियान यहाँ पर जो नंबर है ना, यहाँ पर हमने एक और नंबर फाइंड करना है, ताकि हमारे पास 3 और 4 के दरमियान 2 रैशनल नंबर हो जाएँ, जो हमने फाइंड करने थे। तो क्या करेंगे, हम 3 को ले लेंगे और 7/2 को ले लेंगे, ठीक है। अब अगेन हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, तो इसको यार इतना मुश्किल नहीं होता, बस मतलब आपने समझना है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये आसान ही लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हमने सबसे पहले ऐड करना होता है। इनको ऐड करेंगे और जब ऐड हो जाएँगे फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। यही वाली फॉर्म करनी है, हमने बनानी है a+b/2 वाली फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a और ये हो जाएगा b और नीचे ये 2, इन दोनों को इन दोनों की एवरेज के लिए। अच्छा, अब अगर हम जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है उसको बाहर ले आएँ अपनी आसानी के लिए, जैसे 1/2 हम पहले भी किया करते थे, वैसे हम इसको बाहर ले आते हैं। तो अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 3 + 7/2। अच्छा, 3 के नीचे अगर हम 1 लगा लें अपनी आसानी के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2। अच्छा, ऊपर क्या, अच्छा, अब हमारे पास हमने एलसीएम जब फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको हम एलसीएम के साथ डिवाइड करते हैं। तो जब 2 को हम अंदर रखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 2 आएगा ना, ठीक है। तो क्योंकि अब हमारे पास 2 आ गया आंसर, तो इसको हमने क्या करना है, ये जो ऊपर न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 6, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7/2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 2 है डिनोमिनेटर में और नीचे एलसीएम में भी हमारे पास 2 है। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो 1 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं इनको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 1/2 और यहाँ पे 6 + 7 कितना होता है, 13 और 13/2। ये हमारे पास जितना अभी तक हमने सोल्व किया है उसका आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 13/4, ठीक है। इस तरह हमने दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। तो अगेन मैं शो करवाता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है। ये 2 नंबर्स हमारे पास गिवन थे, ठीक है। सॉरी, 3 और 4 ये हमें गिवन थे। हमने क्या किया, पहले यहाँ पर एक नंबर फाइंड किया जो था 7/2 आई गेस, और फिर हमने क्या किया, एक और नंबर फाइंड किया 7/2 और 3 के दरमियान जो था 13/4, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी 2 नंबर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। तो अगेन यहाँ पर लिख देंगे 10 13/4 एंड 7/2 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ये हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्ट 3 जो है 3/5 और 4/5, ठीक है। इन दोनों के दरमियान अब हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6
और इसका पार्ट था 3। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। इसके इन दोनों के दरमियान हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अगर टाइमलाइन पे देखें तो ये दी हमारे पास यहाँ पर 3/, तो यहाँ पे हमारे पास 3/5 आ जाता है, यहाँ पे 4/5 आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर अभी फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर फाइंड करना है, उसके बाद हम यहाँ पर एक नंबर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम 3/5 और 4/5 की एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने के लिए हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड कर देना होता है और देन 2 के साथ डिवाइड कर देना होता है। तो इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, अब 2 के साथ हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगेन ये थोड़ी सी दिखने में फॉर्म मुश्किल लग रही है, तो क्या करेंगे, हम 2 को जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसको बाहर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 3/5 और 4+4/5 को हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि 1/2 इन दोनों के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट्स के अंदर तो अगेन यही वाली फॉर्म हमारे पास जो यहाँ पर बनी हुई है यही दोबारा बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो 3/5 प्लस 4/5 इनका हम सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पर बाहर 1/2 आ जाएगा और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे एलसीएम पहले ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। अब जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिवाइड करते होते हैं एलसीएम के साथ। अब दोनों जो वैल्यूज़ हैं ना, ये दोनों एलसीएम के बराबर हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो 1 आ रहा होगा, यानी हमने 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो आंसर ऊपर डिनोमिनेटर में आएगा वो सेम ही रहेगा, यानी हमने ऊपर लिखना है 3+4। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऊपर जो ये 3+4 ऐड हो रहे हैं इनको हमने ऐड कर लेना है। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और 3+4 7 के इक्वल होता है, यहाँ पर 7 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, अब हमने 1/2 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर 7/5 के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, तो 7/10 जो है ये हमारा पहला नंबर है जो हमने फाइंड करना था। ठीक है, ये हमारे पास पहला नंबर आ गया है। अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स गिवन थे जो थे 3/5 एंड 4/5। हमने क्या किया, हमने उनके दरमियान उनकी एवरेज ली और एक नंबर फाइंड कर लिया जो था 7/10। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर 3/5 और 7/10 के दरमियान यहाँ पर एक नंबर फाइंड कर लेना है, ताकि 3/5 और 4/5 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर रिक्वायर्ड हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, 3/5 को लेंगे और 7/10 को लेंगे। इन दोनों की हम एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के लिए क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला था a+b/2। तो जब भी हमने दो नंबर्स की एवरेज लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और 2 से हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 प्लस 7/10 और डिवाइडेड बाई 2। अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को बाहर ले लेंगे, जो 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। तो 1/2 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर क्या आ जाएगा, 3/5 प्लस 7/10। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर की जो टर्म्स हैं उनको हमने सोल्व करना है। तो जब उनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास एक एलसीएम आ रहा होगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या एलसीएम आता है। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ और ब्रैकेट्स के अंदर हमने एलसीएम जो फाइंड करना है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो एलसीएम देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर 5 और 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 से हम पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 ज़र 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमने 2 के साथ कर लेना है फिर। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10। तो 10 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना होता है, जो जिन टर्म्स का हमने एलसीएम लिया है, यानी जो ऊपर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने क्या करना है, इनको हमने 1/1 10 से डिवाइड करना है। तो जब हम 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम करके देख लेते हैं। 10 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे और अब हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 10 2 5 10। ठीक है,
तो अब हमने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ऊपर डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी तो वो हो जाएगी 6 प्लस 7 की दफ़ा 7 की दफ़ा भी हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन अब देखिए आप, 7 के नीचे भी 10 है और एलसीएम में भी 10 है, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे भी तो हमारे पास 1 ही आएगा। और 1 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यहाँ पर 7 ही आ रहा होगा। तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। और यहाँ पे अब नीचे इसको मज़ीद सोल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 और 6 प्लस 7 कितना होता है 13, 13 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा यहाँ पर। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1 डिवाइडेड बाई 2 को और 13 डिवाइडेड बाई 10 को। जब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13 और 2 नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। हमें गिवन थे 3 डिवाइडेड बाई 4 और सॉरी 3 डिवाइडेड बाई 5 और 4 डिवाइडेड बाई 5, ये हमें गिवन थे। 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5 ये हमें गिवन थे। हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर यहाँ पे फाइंड कर लिया था जो था हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे हमने 7 डिवाइडेड बाई 10 फाइंड कर लिया था। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक और नंबर हमें चाहिए था, वो हमने फाइंड किया। वो क्या था, ये जो हमने अभी फाइंड किया, ये वाला नंबर 13 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 10 13 डिवाइडेड बाई 20 and 7 divided by 10 are required numbers। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज का हो जाता है इख्तिताम और हमने आसानी से नंबर्स के बीच के दो रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, अल्लाह हाफिज।